हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो कल के ब्लड बाथ के बाद यहाँ पर एक शार्प रिकवरी निफ्टी ने दे दी है। और कल वीडियो बनानी बनती भी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खून खराबा देखने को मिला था सभी स्टॉक्स में। ऑलमोस्ट स्मॉल कैप्स तो साढ़े 4-5% डाउन थे। मिड कैप का इंडेक्स 4% से टूट गया था। मिड कैप जो इंडेक्स था वो इंडेक्स 4% से टूट गया था। निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आया था, सीधा 21,700 21,600 से 21,000 तक आ गया था निफ्टी। तो बहुत ही मेजर फॉल देखने को मिला था हमें येस्टरडे, और अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है आज। आज है यहाँ पर थर्सडे और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। बट कल के दिन अगर आपने पीई बाय किया था तो 10-10 गुना पैसा हुआ है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो बहुत ही तगड़े रिटर्न्स बना के मिले हैं। यही होता है जब मार्केट गिरने पे आता है तो एकदम से गिर जाता है। सिंपल एक प्रॉफिट बुकिंग थी, कोई भी आप रीज़न मान सकते हैं। जो पार्लियामेंट से मेंबर्स निकाले गए हैं वो आपको बोल रहे हैं, कुछ लोग कोविड का बोल रहे हैं, बहुत सारे रीजंस आप निकाल सकते हैं। बट ऐसा कोई मेजर रीज़न नहीं था। कोविड के केसेस हमेशा सर्दियों में बढ़ते हैं, दिसंबर जनवरी में, कोई उसमें नई बात नहीं है। नया वेरिएंट पाया गया है वहाँ पे केरला में। तो ये सब रीज़न सिर्फ निकालने वाले होते हैं। सिंपल एक प्रॉफिट बुकिंग थी 21,000 के लेवल से। एफ ने बहुत ही जमकर माल बेचा था और डी ने उतनी ही शिद्दत के साथ माल उठाया भी। लगभग एफ ने 1300 करोड़ की बिकवाली करी थी कल के दिन, और डी ने 4,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी थी। तो इससे पता लगता है कि अभी बाय वाला मार्केट है। यहाँ पर कोई भी बाय ऑन डिप वाला मार्केट है। कोई भी गिरावट आपको बाइंग का मौका आपको ढूंढना है उन स्टॉक्स में। और स्पेशली आज मैं वो स्टॉक्स लेके आया हूँ जो कि अभी मोमेंटम में है, जो कि अभी ट्रेंड में है। और दो सेक्टर ऐसे जिनमें आने वाले टाइम में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो उसमें बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। पहला रहेगा ईवी सेक्टर और दूसरा रहेगा रेलवे सेक्टर। और दोनों ही सेक्टर से बेस्ट स्टॉक्स मैंने चूज़ किए। उन्हीं स्टॉक्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और सभी स्टॉक्स में अच्छे खासे जंप देखने को मिले। कल बहुत ही बड़े बड़े फॉल देखने को मिले थे, 5-6-8% तक के। बट यहाँ पर आज एक बहुत ही खतरनाक जंप्स सभी स्टॉक्स में देखने को मिले। और स्पेशली ग्रोथ स्टॉक्स में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, सबसे पहला स्टॉक और सबसे अच्छा ये स्टॉक मैं बोलूँगा ग्रीन एनर्जी के सेक्टर से। अगर आप कोई शेयर ढूंढ रहे हैं रेन्यूएबल सेक्टर से, बस एक ही इसमें खामी है कि इसके शेयर जो हैं वो प्लेज हैं, बट वो भी कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहे हैं। एफ की होल्डिंग आप इसमें चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छी खासी इसमें एफ की होल्डिंग है। सिंपल आपको गूगल पे जाके screener.com पे जाना है और आपको सारे फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे कंपनीज़ के। केपीआई ग्रीन की अगर हम बात करें 3% का जंप है। और इसके अगर हम टेक्निकल्स पे आएँ, ये ग्रीन एनर्जी के सेक्टर से अगर आपको कोई शेयर लेना है तो आप आंख बंद करके केपीआई ग्रीन के साथ जा सकते हैं। आप मत जाइए अडानी ग्रीन की तरफ, किसी भी और टाटा पावर या कोई भी इस तरह के शेयर में मत फंसिए। केपीआई ग्रीन इज़ द बेस्ट कंपनी एज फार एज ग्रीन एनर्जी इज़ कंसर्न। और इसका ऑल्टरनेटिव इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। इसके अगर हम टेक्निकल्स देखें तो यहाँ पर आप चार्ट में क्लियर कट आप देख सकते हैं। ये एक बैंड बनाता है और मैंने कई बार आपको ये डिस्कस किया हुआ है, बट अगेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बैंड बनाता है ये कंपनी, और ये लगभग 200 रुपये का बैंड होता है। 400 से लेके लगभग इसने 600 तक का एक बैंड बनाया था, यहाँ से यहाँ तक। उसका आया एक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद वो बैंड डबल हो जाता है। लगभग 800 तक चला गया शेयर, 400 से सीधा 800, सीधा 800। उसके बाद अगेन इसमें एक ब्रेकआउट और 800 से अब ये शेयर आ चुका है लगभग 1400 के लेवल तक। तो बहुत ही शानदार इसमें जंप आते हैं। अगर उस बैंड का ब्रेकआउट मिलता है तो आप अंधाधुंध पैसा इसमें बना सकते हैं। सिर्फ आपको बाय कर लेना है टॉप पे भी। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं और केपीआई ग्रीन में कोई ब्रेकआउट आता है तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। बट अभी के लिए इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो है 1263 का लेवल। 1250 आप मोटा मोटा मान सकते हैं। और ये इसको सपोर्ट ले रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि इसका जो प्रीवियस हाई था ये वाला, वो 1250 के आसपास का था, और इसी को इसने सपोर्ट लिया है और ऊपर निकल गया है आज। कल इसमें काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला था, लगभग 5-6% तक डाउन था केपीआई ग्रीन, और आज एक शार्प रिकवरी। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही तेज़ी से रिकवरी आती है केपीआई ग्रीन में। सबसे पहले ये शेयर रिकवर करता है। जो शेयर पहले से ही गिरे पड़े हैं उनको आप मत देखिए, वो शेयर लीजिए जिनमें गिरावट नहीं होती है, जिनमें मोदी की भी नरेंद्र मोदी जी की भी बहुत ही अच्छी एक रुझान बना हुआ है। रेलवे सेक्टर में, ईवी सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में, इन सब सेक्टर्स में एक बून आना तय है। तो केपीआई ग्रीन का जो लेवल रहेगा 1250 का रहेगा, और इसी लेवल पे आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि ये था इसका प्रीवियस हाई, और अभी ये यहीं पे सपोर्ट बना रहा है। 1250 के बाद आप देख सकते हैं 1150 का लेवल, और उसके बाद तो है ही है 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल। ये तीन लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स लगानी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 1250 पे लगा सकते हैं, उसके बाद 1150 पे, और वेट कर सकते हैं 1000 का लेवल का। बट अभी इसने 1250 को ही सपोर्ट देके आगे निकल गया है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1313 के लेवल पे। बहुत ही शानदार ये कंपनी है अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो। उसके बाद आपको पता ही होगा बेसिकली, उसके बाद आती है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ईवी बसेस में मार्केट लीडर है। ये कंपनी भी ईवी में अगर आपको कंपनी चाहिए तो इससे बेटर कोई कंपनी है नहीं। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाती है टू व्हीलर्स, टीवीएस मोटर्स है, और काफ़ी सारी कंपनी, टाटा मोटर्स भी है। बट इसके जैसी ग्रोथ किसी भी कंपनी में नहीं मिली है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आपको
पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके के ऑर्डर्स मिल रहे हैं बसेस के, तो उसी तरीके की इसकी ग्रोथ आई है। 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लिख के बताया था, 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और उससे ज़्यादा के ऑर्डर्स इसको ऑलरेडी, ऑर्डर बुक इसको ऑलरेडी मिल चुकी है और वो सब फैक्टर्ड इन है। बट ग्रोथ आप देखिए कितनी इमेंस इसमें आने वाली है आने वाले टाइम में। तो इसका जो अभी सपोर्ट निकल के आएगा, मैं आपको टेक्निकल्स इसके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसने चार्ट आप देखेंगे तो ये वाला एक डिक्लाइनिंग फेस में चल रहा था, ये रशिया यूक्रेन वाली बात है। उसके बाद आता है इसमें एक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट करके ये हमेशा एक ट्रायंगल पैटर्न बनाता है। ट्रायंगल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही शानदार इसमें तेज़ी आती है, और वही ट्रायंगल पैटर्न आपको फिगर आउट करना होता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना, जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक ट्रायंगल पैटर्न था पहले वाला, और लेवल इसका था 700 का लगभग। उसका आया हमारे पास ब्रेकआउट, उसके बाद चला गया बहुत ऊपर जाके 1000 पे रुका है। उसके बाद अगेन इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, और उसके बाद ये चला गया है 1500 के लेवल तक, लगभग 1450 के लेवल तक ये इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। और अभी उस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे ये मिल रहा है। सपोर्ट जो अभी ये बना रहा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक वो है 1175 का लेवल, 1175 का, या मोटा मोटा मान के चलें तो 1150 का लेवल आप मान सकते हैं इसका, जो अभी सपोर्ट बना हुआ है। जो मेजर सपोर्ट है वो नीचे की तरफ है, जो कि है 934 का, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल 1000 का है उससे पहले तो। बट अभी फ़िलहाल के लिए 1250 पे ये ट्रेड कर रहा है, और 1150 का इसका सपोर्ट रहने वाला है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अगर आप इसमें बाइंग करके चलना चाहते हैं तो 1150 के लेवल पे आप इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। ईवी बसेस में मार्केट लीडर है, और शानदार इसमें ग्रोथ है, शानदार इसके रिजल्ट्स हैं, और शानदार इसकी ऑर्डर बुक भी है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी भी रहने वाली है हमारी रेन्यूएबल सेक्टर से, वारी रेन्यूएबल्स, और ये है केपीआई ग्रीन का ऑल्टरनेटिव जिसकी मैं बात कर रहा था। केपीआई ग्रीन में एक ही बस एक ड्रॉबैक जो निकल के आता है वो है इसके प्लेज शेयर्स, बट वारी रिन्यूएबल्स में ऐसा नहीं है, बहुत ही कम इसमें प्लेज शेयर्स हैं, और उसके मुकाबले तो अगर हम देखें तो बहुत ही कम इसमें एक रेशियो होता है, तो वो रेशियो काफ़ी डाउन है। तो वारी रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें 5.66% का जंप यहाँ पे आपको देखने को मिला है। उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 2% का जंप था, केपीआई ग्रीन में भी 3% का लगभग जंप देखने को मिला था। वारी रिन्यूएबल्स इसका जो अगर हम टेक्निकल्स देखेंगे तो इसने कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ी है ये कंपनी। और यहाँ पर इसने बीच में एक अपर ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, बट उसका यहाँ पर ब्रेकडाउन आ गया था, और ब्रेकडाउन के बाद बीच बीच में छोटी छोटी ट्रेंड लाइन्स आपको फाइंड आउट करनी होती है। अगर आपको सपोर्ट पे लेके आप रेजिस्टेंस पे बेचते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम आप खेलते हैं, तो आपको ट्रेंड लाइन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप कोई स्विंग ट्रेडर हैं या इंट्राडे भी करते हैं तो भी ट्रेंड लाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका अभी जो फिलहाल सपोर्ट निकल के आएगा, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वो है लगभग 1500 का लेवल। 1500 के आसपास अगर ये कंपनी मिलती है आपको तो आप इसमें इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। यही वाला लेवल रहने वाला है ट्रेंड लाइन का लेवल, जो कि है 1500 का लेवल। ये कंपनी भी रेन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है, और शानदार इसके रिटर्न्स हैं। केपीआई ग्रीन 327% के रिटर्न्स है केपीआई ग्रीन के एक साल के अंदर अंदर। और वारी रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 2022 से ही हम बात करते हैं, लगभग 400 रुपये की ये कंपनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 रुपीज़ का ये स्टॉक था, और अब ये कहाँ पे जा चुकी है आपको दिख ही रहा होगा, 1750 या 1800 का इसने लगभग हाई बनाया हुआ है। और देख सकते हैं कितना मल्टीप्लाई, लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा ऑलरेडी ये कंपनी कर चुकी है एक साल के अंदर अंदर। तो ये कंपनी भी हाई ग्रोथ कंपनी है, और शानदार हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी मैं बोलूँगा इसको, बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट्स भी आते हैं। तो ये थी वारी रिन्यूएबल्स ग्रीन एनर्जी का सेक्टर से, ये 3 कंपनी रहने वाली है, वारी और अपना केपीआई ग्रीन और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ईवी सेक्टर से। नेक्स्ट हम चलते हैं रेलवे सेक्टर की तरफ, और रेलवे सेक्टर को थोड़ा तेज़ी से कवर करेंगे। सबसे पहली कंपनी है आईआरसीटीसी। सबको पता है केटरिंग का बिजनेस है, बहुत टाइम से अटके हुए थे इस शेयर में, और अब इसमें से निकलने का मौका आ चुका है। अगर आपको लग रहा था कि आप फंस चुके हैं इस शेयर में, तो आप ऐसा नहीं था। बियर मार्केट में कंटिन्यूस एक फॉल देखने को मिला था, यहाँ पे आपको याद होगा इतना ऊपर ये चला गया था लगभग, और उस टाइम पे स्प्लिट भी नहीं था, उस टाइम लगभग 6-7 हज़ार तक ये चला जा चुका था आईआरसीटीसी। उसके बाद आता है एक बहुत ही बड़ा फॉल, और उसके बाद स्प्लिट भी हो गई थी ये कंपनी। ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, रशिया यूक्रेन के बाद बहुत ही मेजर फॉल देखने को मिला था इसमें। और उसके बाद इसने एक यहाँ पर अप ट्रेंड में कंपनी आई, तो यहाँ से एक सिग्नल हमें मिल जाता है कि कंपनी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इसने फॉर्म की थी, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मार दिया है अब तो। और अभी जो ये आईआरसीटी से सपोर्ट ले रहा है वो है 800 का लेवल। 800 का लेवल आपको ध्यान में रखना है आप इसमें अगर बाइंग करके चलना चाहते हैं तो। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, रेलवे सेक्टर से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है ये, और केटरिंग बिजनेस इसका ये मोनोपली है बेसिकली, और गवर्नमेंट ने दी हुई मोनोपली है, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ी सी चीज़। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है इस शेयर के साथ, क्योंकि ये जो डिसीजन था उसी के बाद ये फॉल देखने को मिला था।
50-50% की पार्टनरशिप बोला था कुछ गवर्नमेंट ने, इस तरीके का एक बयान आया था। उसके बाद यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला था। तो ये एक इसमें चीज़ है जो कि इसको एक डाउन साइड, इसका ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं। 800 का सपोर्ट है, उसी के आसपास मिलता है, तो बाइंग करके चल सकते हैं। देख सकते हैं 7% का जंप है और कल इसमें 8% का फॉल देखने को मिला था। IRCTC की बात हो गई। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं RVNL। और RVNL की अगर हम बात करें तो ये कंपनी भी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। इसमें भी कंटिन्यूसली ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं RVNL को, और इसके ऑर्डर बुक भी इसकी भी ऑर्डर बुक बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंड फॉर्म करती है कंपनी, फिर ब्रेकआउट आता है, अगेन बैंड फॉर्म करती है, फिर अगेन ब्रेकआउट, और अभी इसने जो सपोर्ट ले रखा है वो है 165 का लेवल। ये आपको लेवल ध्यान में रखना है क्योंकि ये इसका जो है प्रीवियस हाई है। प्रीवियस हाई जो इसने बनाया था वो था 165 का। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो लेवल, ये वाला पॉइंट, जूम इन करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल, और ये है 165 का लेवल। इसी के आसपास का सपोर्ट अभी ले रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाउंस, क्लियर कट बाउंस यहाँ पर दिया है। कल इसी के लेवल से यहाँ पर बाउंस देखने को मिला है। RVNL में 3% का जंप है, और ये कंपनी भी रेलवे सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। 4 कंपनीज में लेके आए रेलवे सेक्टर से, और चारों में से कोई भी 2 कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। 165 का लेवल आपको ध्यान में रखना है RVNL की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी IRFC, और इस कंपनी को अगर हम देखें तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, नहीं, हाँ देखिए ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है। फेब में इसकी लिस्टिंग हुई थी 2022 में। उसके बाद से 20 रुपये का ये शेयर था, और अब ये 100 रुपये का हो चुका है। 20 रुपये से 100 रुपये, तो 5 गुना ईजिली इसने पैसा किया है, 5x। तो इसी तरह की कंपनीज़ में आपको पैसा लगाना चाहिए अगर आप ग्रोथ चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके 3 सपोर्ट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। इसने एक चैनल क्रिएट कर रखा था, उसका ब्रेकआउट के बाद बहुत ही शानदार तेज़ी आई थी, और वो 20 से 40 रुपये का जो चैनल था, उसके बाद ये लगातार अंधाधुंध तेज़ी के बाद ये 100 रुपये जाके रुका है। और अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने जो सपोर्ट लिया हुआ है वो है 90 के नीचे 85 का लेवल है। 85 के आसपास आपको RVNL मिलता है, तो आप बाइंग करके इसमें चल सकते हैं। ये भी शानदार कंपनी है, इसके भी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IRFC। नेक्स्ट और लास्ट कंपनी, और ये कंपनी तो बहुत ही हॉट स्टॉक है, बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी फिलहाल, और ये मैं कंपनी फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ। इरेडा, इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी। तो ये रेलवे सेक्टर से भी है, रेन्यूएबल सेक्टर से भी है, दोनों का आप कंबाइन इसमें मान सकते हैं। और ये जो कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर की, रेन्यूएबल एनर्जी वाला जो सेक्टर है वहाँ से आती है। तो इसमें तो आपको 2 फोल्ड बेनिफिट मिलेंगे, एक तो रेन्यूएबल एनर्जी वाला और गवर्नमेंट सेक्टर वाला, तो दोनों आपको इसमें, एक तो सेफ भी है कंपनी और ऊपर से रेन्यूएबल सेक्टर भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने अभी जो चार्ट आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है, तो चार्ट उतना ज़्यादा आपको शो नहीं होगा, सिर्फ इतना सा चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पे आप देखेंगे। बट इसने अभी एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। इस ट्रायंगल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट आता है, जब भी इस अपसाइड निकलेगा, तो बहुत ही शानदार तेज़ी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बजट के पहले ये बेस्ट स्टॉक रहने वाला है, मेरा बेस्ट पिक रहने वाला है, जो कि आप ले सकते हैं बजट के पहले। और बजट कह रहा हूँ इलेक्शंस के पहले। तो इलेक्शंस में अगर बीजेपी जीतती है तो इसको तगड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, और इरेडा कंपनी मेरा रहेगा बेस्ट पिक अगर आप कोई शेयर देख रहे हैं इलेक्शन से पहले लेने के लिए। तो इरेडा का जो लेवल अभी निकल के आता है वो है वही साइकोलॉजिकल लेवल, 100 का लेवल। 100 के लेवल पे इसमें सपोर्ट ले रखा है, और ये लेवल इसका क्रूशियल लेवल रहेगा। इस ट्रायंगल पैटर्न को जब भी ब्रेक करेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अभी सपोर्ट जो है वो है 100 के लेवल का। तो ये थी कुछ कंपनीज़, कुछ बेहतरीन कंपनीज, कुछ बेहतरीन ग्रोथ कंपनीज, ग्रोथ स्टॉक्स, तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर से, जो कि सेक्टर्स आगे बहुत ही थ्राइव करने वाले हैं, जिनका बून आने वाला है, रेलवे सेक्टर और EV सेक्टर। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए देखते रहें मेंटॉस इन्वेस्टर।